मेरे दोस्त, मेरे साथी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बखैर होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बेहतर हूँ। रात एक सानहा हो गया और बड़ा अजीब सानहा हो गया। जिसने जहाँ सुना वहीं खड़ा रह गया। एक हैरत ज़दा, एक अजीब कशमकश की ज़िंदगी गुजर गई। और वह रहे हमारा नौजवान। 1 बजे रात तक ये 200-250 नौजवान उस बच्चे की मोहब्बत में, उस बच्चे की याद में, उस बच्चे की दोस्ती की आस में खड़ा रहा। और तकरीबन 1 बजे रात तक कब्रिस्तान के अंदर ये 200-250 बच्चे, मुझे सिर्फ नौजवान दिखे। वो नौजवान दिखे जो 30 के अंदर के नौजवान थे। वो छोटे छोटे बच्चे, वो नौनिहाल बच्चे, सब उस बच्चे के विदाई में शामिल थे। खैर, ज़िंदगी है, ज़िंदगियाँ आती जाती रहती हैं। इसमें कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता है। ज़िंदगी बड़ी अनमोल है। बड़ी मुश्किल से एक ज़िंदगी मिलती है। बड़ी मुश्किल से एक बच्चे परवान चढ़ते हैं। मेरे दोस्त, मेरे वो नौजवान बच्चे जो अभी नौजवानी में कदम रख रहे हैं, जो 15 से 25 साल की उम्र में है, आपको एहसास है। हमारी बात को बहुत गौर से सुनना, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या आपको एहसास है, जब आपके ख़ानदान में, जब आपके रिश्तेदारों में आपके आमद की पहली ख़बर मिली थी, आमद की पहली ख़बर नहीं थी, उस नुतफ़े को अल्लाह ने करार दे दिया था। और जब आपकी माँ ने इस ख़बर को आम किया, और जब आपके घर वालों ने, आपके नाना ने, आपके नानी ने, आपके दादा, आपके दादी ने इस ख़बर को सुना कि मेरी बहू, मेरी बेटी आज हामला है, उस माँ की खुशी का ठिकाना, उस माँ के जज्बात का ठिकाना, उस माँ के मंद मंद मुस्कुराने का ठिकाना, वो 9 महीने वो चमकता हुआ चेहरा लेकर वो माँ एक आस में कि आज मैं माँ बनी हूँ, मैं आज अपने बच्चे की माँ बनी हूँ। और 9 महीने तक आपको लेकर चलती रही, फिरती रही, आप परवान चढ़ते रहे। एक माँ ही होती है जिसके जिसके जिस्म में 2 दिल होता है। कुरान ने इस बात का तज़किरा किया कि एक औरत के दिल में मैंने 2 दिल डाला है। वो 2 दिल क्या होता था पता है आपको? एक तो वो आपकी माँ का दिल और एक आपका दिल। एक औरत के जिस्म में 2 दिल धड़कता था। वो 2 दिल ऐसा धड़कता था कि एक आस में, एक उम्मीद में, हर दिन आपके लिए एक नया सपना, हर दिन आपके लिए एक नया जोड़ा, हर दिन आपके लिए एक नई तमन्ना, हर दिन आपके लिए एक नई आस लेकर वो औरत जी रही थी। आपका बाप तपती हुई इस धूप को अपने साए से ठंडा कर रहा था। ठिठुरते हुए जाड़े की रात को आपका बाप अपने लम्स से उस रात को गर्म कर रहा था। तब बरसते हुए पानी में आपका बाप खड़ा था कि हमारा बच्चा आ रहा है। अपने अरमान को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर माँ बाप आपके दोनों परेशान थे कि ये कल हमें हमारा बच्चा हमारे गोद में होगा। और जब आपकी वालिदा ने आपको जना तो सीरत कहती है कि औरत 2 हिस्सों में बँट चुकी होती है। वो हड्डियाँ, जिन हड्डियों पे उसका वजूद है, वो हड्डियाँ 2 हिस्सों में बँट चुकी होती हैं। तब जाकर आपको वजूद दुनिया में आता है। तब घरों में के अंदर ये खुशियाँ पनपती हैं। और उस रोने की आवाज़ को हर इंसान सुनना चाहता है कि हाँ, रो गया बच्चा ज़िंदा है। कैसे वो माँ 9 महीने तक मेरे बच्चों आपको लेकर चली, कैसे वो 4 साल 5 साल तक आपको अपने गोद में लिए, अपने साथ लिए, खुद को भींगे में सुलाकर आपको सूखे में सुलाती है, खुद रात रात जाकर आपको लोरियाँ सुनाती है, खुद आपके एक मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। एक बाप वहाँ भी खड़ा हो जाता है जाकर आपकी ज़रूरत के लिए, जहाँ वो खड़ा होना नहीं चाहता है, वहाँ भी ज़लील हो जाता है, जहाँ वो आँख उठाकर उस जगह को दिखना नहीं चाहता है। फिर मेरे बच्चे, आप अपनी दुनिया को अपनी खुशियों के लिए इस तरह से क़ुर्बान कर देते हैं, अपने जिस्म को क़ुर्बान कर देते हैं। जो माँ आपके विलादत में इतनी मशक्क़त बर्दाश्त करती है और खुशी बर्दाश्त करती है, कल उस माँ को इतना तड़पता हुआ, कैसी मोहब्बत आपको आपकी माँ से है, कैसी मोहब्बत आपको आपके बाप से है कि नाकाम आप हो रहे हो। आपने दुनिया में बड़े सपने देख लिए, ऐसे सपने देख लिए जिस सपने को देखने का हक़ सिर्फ़ खुदा को है। वो तरतीब खुदा लगाता है, वो निज़ाम खुदा बनाता है। आपकी ज़िंदगी का
بہترین نظام اللہ طے کرتا ہے۔ آپ نے محنت کرنا ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو کھل کر جینا ہے۔ آپ کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، آپ کی زندگی میں تنگی نہ ہو، یہ تمام مشقتیں برداشت کر کے آپ کی خوشیوں کے لیے کبھی ماں باپ آپ کے آنے کے بعد 1000 روپے کا کپڑا نہیں خریدتا ہے، لیکن آپ کے لیے 2-2000 2,500 کے کپڑے خرید کر لاتا ہے۔ آپ کی خوشیوں پہ قربان ہوتا ہے، آپ کی خوشیوں پر بچھ جاتا ہے، آپ کی خوشیوں پر وارو نیارو ہو جاتا ہے۔ اے میرے نوجوان، اپنی خوشیوں کو آپ ایسے رائے گا مت کرو، اپنے آپ کو ایسے مت کرو۔ قتل آپ ہوتے ہو، سوسائڈ آپ کرتے ہو، فرسٹریشن میں آپ جیتے ہو، لیکن یہ چند گھنٹے کی یہ فرسٹریشن کو ختم کرنے کی نہ ہم رہیں گے نہ فرسٹریشن رہے گا۔ آپ کی ماں، میری ماں، میرا بھائی 95 میں مرا، 95 میں پانی میں ڈوب گیا تھا، 95 میں مرا، 95 سے لے کر 18 تک ایسا کوئی دن، ایسا کوئی مہینہ، ایسا کوئی سال نہیں گزرا جس سال میں میری ماں کے آنکھوں سے آنسو نہ گرا۔ میری ماں نے پرب چھوڑ دیا، میری ماں نے خوشیاں چھوڑ دی، میری ماں نے آرزویں اور تمنے لگانا چھوڑ دیا۔ 30 سال تک میری ماں ایسے قسم پرسی میں جی ہے کہ مجھے احساس ہے اسی قسم پرسی میں وہ دنیا سے چلی گئی۔ میرے باپ آج بھی بستر پہ ہیں، لیکن ہر روز ان کو اپنا بچہ یاد آتا ہے۔ اے نونہال، اے سماج کے ایسٹس، تم ایسٹس ہو اپنے ماں باپ کے لیے۔ تمہاری حیات ہی تمہاری ماں کے لیے کافی ہے، تمہاری زندگی ہی تمہارے باپ کے لیے کافی ہے، تمہارا صرف گھروں میں مسکراتا رہنا ہی تمہارے ماں باپ کے لیے کافی ہے۔ روٹیاں تم اپنی مقدر کی کھاتے ہو، زندگیاں تم اپنی مقدر کی نبھاتے ہو، لیکن میرے بچے تم محنت کرو۔ تم خدا نہیں بنو کہ ہمیں اتنا مارکس چاہیے اور ہمیں اتنی دولت چاہیے۔ کتنے لوگ دولت میں خوش ہیں؟ آپ نظریں اٹھا کر دیکھو، ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جن کو رات کو سونے کے لیے دوائیاں نہیں چاہیے، جن کو رات کو سونے کے لیے ڈرگس نہیں چاہیے۔ زندگی کے اندر خوشیاں ہیں تو سب کچھ ہے، زندگی کے اندر کاندھے پہ بچے ہیں تو سب کچھ ہے، زندگی کے اندر اگر اولاد نہیں ہے تو گھر سونا سونا ہے، وہ گھر ویران ہے۔ مت اپنی زندگی کو ایسے برباد کرو، اپنی زندگی کی ترتیب دو، محنت کرو، مشقت کرو، جو تمہاری مقدر کی روزی ہے اس پہ صبر کرو۔ کسی کے ناخوش ہو جانے سے، کسی کے پریشر بنا دینے سے اور کسی کو ظلم اور بربریت سے تم اپنے آپ کو اس طرح سے کرو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اپنے آپ کو سنبھالو۔